सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि कंपैरिजन बेस्ड ऑपरेटर पे ही हैं। आपको क्या करना है कि जल्दी से इस वीडियो को पॉज करना है, इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, इनके आंसर्स को देखना है और चेक करना है कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं और उनके पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको परफेक्टली पता है कि इनके पीछे इस आउटपुट का क्या रीज़न। अगर आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो सभी का आंसर पता है, रीज़न पता है कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को तुरंत लीव कर दीजिए। लेकिन अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में और आपको कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं उसका आंसर देता हूँ। बेसिकली लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि, ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपका ये था कि यहाँ पर जो कंसोल लॉग लगा हुआ है इसके अंदर क्या है, कमेंट हमने प्रिंट करा है। कमेंट के अंदर बेसिकली हमारा एक एरो फंक्शन है। जब हम इस कमेंट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यही हमारा क्वेश्चन था। सो अब यहाँ पर इसे बताने से पहले मैं आपको इसे कंसोल करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। वैसे इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसे कंसोल करके। देखिए आपको क्या मिला। आप, ओ सॉरी, अगेन माय फॉल्ट। इसके मुझे जस्ट एक बार रिफ्रेश करने दीजिए आप। ठीक है, तो बिल्कुल कंसोल क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ एंड देखिए आंसर आया अनडिफाइंड। अब यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आया, अगर आंसर आपका अनडिफाइंड क्यों आया, इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए इस कोड की हम पहले क्या करते हैं, देखिए ये नॉर्मल कोड है। इनिशियली इसकी क्या होगी, होस्टिंग होगी। जब इसकी होस्टिंग होगी, इन दैट केस क्या होगा, जो वेर आपका सेकंड वेर कमेंट सेकंड लाइन पर डिफाइंड है, इसकी हो जाएगी होस्टिंग। ये पहुंच जाएगा टॉप पे कुछ इस तरीके से। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी वेर से डिक्लेयर्ड किसी वेरिएबल की होस्टिंग होती है तो उसे इनिशियली जो वैल्यू असाइन हो जाती है वो क्या असाइन हो जाती है, वो हो जाती है अनडिफाइंड। आप कमेंट के पास भी इनिशियली क्या वैल्यू है, वो है अनडिफाइंड। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में जावास्क्रिप्ट जाती है तो वहां पर उसे कंसोल में क्या है, कमेंट को कंसोल कराना है और कमेंट में वैल्यू है अनडिफाइंड। इसी वजह से वो वहां पर अनडिफाइंड दिखाता है कंसोल। एंड उसके बाद जो होता है, उसके बाद इसका आ जाता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो कमेंट को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, ये पूरा एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन बेसिकली कमेंट के अंदर चले जाता है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए मैं एक और कमेंट को ऐड कर दूंगा इसके एंड पे। मैं बेसिकली इसे ऐड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा एरो फंक्शन है आपको सही से शो होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो फिर से वो इशू आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब देखिए एक बार आई वैल्यू अनडिफाइंड। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये आई आपके पहले कमेंट से वैल्यू आई, पहले कंसोल से वैल्यू आ गई अनडिफाइंड क्योंकि इसमें वैल्यू थी अनडिफाइंड। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट गई यहाँ पर, इसमें इनिशियलाइज किया इसने एरो फंक्शन, तो उसके बाद जब फिर से कंसोल किया तो उसमें फिर आ गया एरो फंक्शन। बेसिकली ये हुआ। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसे कंसोल करा है, ना कि उसे कॉल किया है। कॉल करते अगर हम, तो इसमें कमेंट एंड आंसर रिटर्न होता। लाइक मैं अगर यहाँ पर कॉल करूँ इसे मैं रेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ कमेंट को। ठीक है, अब देखिए कमेंट एंड आंसर आया। कमेंट एंड आंसर तब आएगा जब हम इसे कॉल करेंगे, और जब हम खाली इसे कंसोल कराएंगे तो हमें मिलेगा खाली सिर्फ इसका कोड, कमेंट। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है नेक्स्ट लाइन में बार बार आपको अनडिफाइंड दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों आता है, ये एक पूरा एक अलग टॉपिक है। इसे हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बेसिकली
जो आएगा अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा अनडिफाइंड। ओके, सो आप चलते हैं अब हमारी करंट वीडियो की तरफ। सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर और इन सभी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इनिशियली डबल इक्वल्स टू को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सारे इक्वल्स टू ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली इक्वल्स टू ऑपरेटर्स में से पहला होता है सिंगल इक्वल्स टू। तो सिंगल इक्वल्स टू का यूज बेसिकली ऐसे होता है, लेट मान लीजिए वेरिएबल इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया z इक्वल्स टू 10। सो इक्वल जो है सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका यूज हम वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। तो z को वैल्यू हो गई असाइन 10। ओके, अब आती है डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, देखिए 10 डबल इक्वल्स टू 10। सो बेसिकली एक कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है बुलियन में, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर जनरली वैल्यू रिटर्न करते हैं बुलियन में। सो ये भी रिटर्न करेगा बुलियन में। तो ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ट्रिपल इक्वल्स टू। अब देखिए 10 इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा तो इसने भी ट्रू रिटर्न कर दिया। अब डबल इक्वल्स टू भी वही कर रहा है, ट्रिपल इक्वल्स टू भी वही कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस बस इतना सा है, जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है वो टाइप भी चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल डबल इक्वल्स टू में एक नंबर है, ये है, देखिए पहले मैंने 10 लिखा है। तो ये बेसिकली एक नंबर है। अब मैं जो इसकी राइट हैंड साइड है यहाँ पर इस 10 को बना देता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब ये वैल्यू रिटर्न करने लग गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि अब टाइप भी चेक हुआ। 10 इक्वल्स टू 10 तो है, यानी कि वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन अब जो टाइप है यहाँ पर टाइप है हमारा नंबर, जबकि यहाँ पर हमारा टाइप है स्ट्रिंग। इस वजह से ये आया फॉल्स। अब मैं इसे जल्दी से आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। टाइप ऑफ 10 ट्रिपल इक्वल्स टू टाइप ऑफ, मैं करता हूँ स्ट्रिंग 10, ठीक है। ये देखिए ये आया फॉल्स, ठीक। अब मैं इसे कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे इतना करना है, देखिए टाइप ऑफ 10 जो है नंबर है, एंड इसकी बात करते हैं टाइप ऑफ ये जो है स्ट्रिंग है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप है। टाइप इक्वल ना होने की वजह से ये आपका इशू आया है, ठीक। एक बार मैं इसे यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको फाइनल टाइप। यहाँ पर मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू में से एक इक्वल रिमूव कर अभी बना डबल इक्वल्स टू। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये आया ट्रू। टाइप चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। अब ट्रिपल ट्रिपल इक्वल्स टू में अब टाइप चेकिंग हो रही है, तो क्योंकि ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, हालांकि वैल्यू इक्वल है, तो ये देगा फॉल्स, क्योंकि टाइप चेकिंग हो रही है, ठीक है। टाइप इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ गया। सो गाइस ये क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं आगे। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पर से, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये है एक एरे, एरे में 1 2 3 डिक्लेयर्ड है, डबल इक्वल्स टू है कंपैरिजन, वन फिर से एक एरे है जिसमें भी सेम वैल्यू, अब दोनों में सेम वैल्यू है, तो आउटपुट आना चाहिए था ट्रू, लेकिन आउटपुट आ रहा है फॉल्स। ऐसा क्यों, आउटपुट फॉल्स क्यों आ रहा है, ट्रू क्यों नहीं आ रहा। सो इसे मैं पहले कंसोल में ले जाता हूँ, आपको वहीं पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कंसोल में से एग्जीक्यूट कराता हूँ, एंड आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फॉल्स। अब ऐसा क्यों है कि आउटपुट फॉल्स आ रहा है, देखिए बेसिकली जब हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एरे नहीं होता है, बेसिकली ये है एरे 1 2 3, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट चलता है, कोई एरे ऐसा टाइप नहीं होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले डबल इक्वल्स टू जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, वो चेक करेगा कि बोथ एंड्स जो बोथ साइड है वो सेम टाइप की वैल्यूज है या नहीं। तो दोनों साइड क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है 1 2 3 1 2 3। अब अब जब ये इन दोनों की इक्वालिटी चेक करेगा, तो ये वैल्यूज को कंपेयर नहीं करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जब भी केस आता है तो कंपेयर किया जाता है उनका एड्रेस, यानी कि मेमोरी एड्रेस। अब मैं जब 1 2 3 को लेता हूँ तो इसको कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस मिला होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसे कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। ये जो है, मान लीजिए जो पहला एरे है, यानी कि 1 2 3 ये वाला पार्ट है, इसे मान लीजिए मेमोरी में स्पेस मिल गया है x 2 0 पे, ठीक है। उसके बाद आपका डबल इक्वल्स टू है,
उसके बाद जो ये सेकंड एरे है ये वाला, इसे मान लीजिए मेमोरी में स्पेस मिल गया है कहीं पर x40 पे, ठीक है। ये दोनों के रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब मेमोरी एड्रेस। ये वाला एरे जो है वो स्टोर है x20 पे, और ये वाला एरे जो है स्टोर है x40 पे। तो जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो कंपेयर होते हैं उनके मेमोरी एड्रेस। सो मेमोरी एड्रेस कंपेयर होंगे, और क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस इस मेमोरी एड्रेस से बिल्कुल ही अलग है, तो ये रिटर्न करेगा हमें क्या वैल्यू, ये रिटर्न करेगा हमें एक फॉल्स। अब ये एरर क्यों दिया इसने, ये एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने इसे वेरिएबल की नेमिंग दे दी। हमने इसे एज अ स्ट्रिंग यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो अब x20 और x40 नाम के वेरिएबल को ढूंढेगा, जो कि यहाँ पर है नहीं, इस वजह से वो एरर आया, ठीक है। सो अब जब हम ये करते हैं तो हमें मिलता है फॉल्स। दिस मीन्स कि क्योंकि ये एड्रेस दोनों इक्वल है नहीं, तो इस वजह से ये हमें देता है रिटर्न करके फॉल्स, कि ये एड्रेस इक्वल नहीं है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट्स के केस में हमेशा कंपैरिजन होता है उनके रेफरेंस यानी मेमोरी एड्रेस का, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे फिर से अगली वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से ज़रूर कर दूंगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर है नल डबल इक्वल्स टू नल विच इज ट्रू। ऑब्वियसली नल इक्वल्स टू नल, सो ये ट्रू होना ही चाहिए। कंसोल पे एग्जीक्यूट करते हैं, इससे पहले क्लियर करते हैं, कंसोल पे एग्जीक्यूट करते हैं, नल इक्वल्स टू नल, ये आ गई वैल्यू आपकी ट्रू, ये आ गई आपकी ट्रू। सो ऑब्वियसली होना भी ऐसा ही चाहिए था, आने चाहिए थे ट्रू। सो लेकिन पहले हम एक और बार करके देखते हैं टाइप ऑफ नल, क्योंकि हम सभी के टाइप चेक कर रहे हैं, तो नल का भी टाइप चेक करते हैं। एंड हम नल का टाइप चेक करते हैं तो हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। सो हमें ऑब्जेक्ट क्यों मिला, देखिए नल जो है आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप है, या कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो होता है ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, और इसे हमेशा याद रखिएगा। देखिए नल का हम यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां पर सपोज कीजिए मुझे कोई वेरिएबल चाहिए एक्स नाम का, उसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ इन फ्यूचर, और मुझे अभी ये पता नहीं है कि उसमें कैसी वैल्यू आएगी। क्या वो कोई नंबर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, या क्या वैल्यू उसमें आने वाली है मुझे नहीं पता है। सो मैं क्या करूँगा, उसके लिए वहां पर इनिशियली डाल दूंगा नल। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पहले से एक्स टाइप का, जो कि है नल, जिसमें वैल्यू रखी हुई है नल। तो अब मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, एक्स में चाहूँ तो ऑब्जेक्ट डाल लूँ, कुछ डाल लूँ, कुछ भी डाल लूँ, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसमें क्या डालना चाहता हूँ। सो बेसिकली इस वजह से हम नल का यूज करते हैं, कि हमें नहीं पता है कि हम फ्यूचर में उसमें कौन सी वैल्यू डालने वाले हैं, इसलिए हम वहां पर नल डाल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नैन डबल इक्वल्स टू नैन, आउटपुट आ रहा है फॉल्स। यहाँ पर हमने लिया नल डबल इक्वल्स टू नल, तो आउटपुट ट्रू आ रहा था, आना भी चाहिए था। अब यहाँ पे नैन डबल इक्वल्स टू नैन लिखा है, नैन इज इक्वल्स टू नैन लिखा है, ये आ रहा है फॉल्स, ऐसा क्यों। चलते हैं कंसोल पे और बताते हैं आपको ऐसा क्यों, क्लियर करते हैं। अब देखिए ये आ रहा है फॉल्स, नैन डबल इक्वल्स टू नैन इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसा क्यों। देखिए पहले समझते हैं कि नैन क्या, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर का मतलब सीधे सीधे कि ये एक नंबर नहीं है। ये वैल्यू कब आती है, मान लीजिए मैं कोई भी स्ट्रिंग हूँ, कोई स्ट्रिंग लेता हूँ KL, उसे डिवाइड कर देता हूँ 1 से। सो बेसिकली आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए ऐसे केस में, अगर मैं KL को इन रियल वर्ल्ड 1 से डिवाइड करूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए। हम ये कहेंगे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम KL को डिवाइड करते हैं 1 से। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे जावास्क्रिप्ट कह देता है नैन, यानी नॉट अ नंबर। आप इसे नंबर से स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं, बट इसका कोई आउटपुट नंबर में हमें नहीं मिलेगा, दैट्स वाई वो दे देता है नैन। सो बेसिकली नैन ऐसी कंडीशंस में अकर होता है, ठीक है, ठीक। सो अब आप नैन को थोड़ा सा स्पेशल समझ लीजिए, क्योंकि नैन ही एक पूरे जावास्क्रिप्ट में एक ऐसी चीज है जो कि अब खुद के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों, देखिए नैन को आप जब भी चलाएंगे
तो आपको ऐसा इनिशियली तो एक फॉल्सी वैल्यू देता है कि ये नैन एक बाय द वे एक फॉल्स है, जिसे एज अ फॉल्सी वैल्यू ट्रीट हम करते हैं। लेकिन नैन जो है एक यूनिक वैल्यू, तो जब भी आप नैन यूज करेंगे या फिर नैन आएगा आपके उसमें, तो वो हमेशा यूनिक बन के आएगा। इसी वजह से जब भी आपका नैन बनता है तो वो एक यूनिक बनता है। अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर मैं फर्स्ट टाइम नैन यूज कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली आपका कुछ ऐसे बन सकता है, लाइक स्ट्रिंग 12 KL। ठीक है, ये नॉट अ नंबर केस है। एंड डबल इक्वल्स टू, मैं फिर से एक यूनिक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और आई कैन से एक यूनिक कुछ भी ले लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग नहीं, जो नैन टाइप है। ये फिर से ले लेते हैं कि JKL। सो क्या आप देख रहे हैं, आपका क्या आ रहा है नीचे, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और अगर दो चीजें यूनिक हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। सेम केस होता है नैन के साथ, हर एक नैन वैल्यू अपने आप में यूनिक होती है, ना वो कोई नंबर है ना वो कोई स्ट्रिंग है, वो बिल्कुल एक अलग ही टाइप है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक बार टाइप ऑफ नैन भी करके दिखा देता हूँ, ताकि टाइप ऑफ नैन क्या होता है, ये भी काफी जानने वाली चीज है। देखिए, टाइप ऑफ नैन क्या दिखा रहा है, ये नंबर कि नैन क्या है, एक नंबर है। लेकिन बेसिकली अगर सच कहूँ तो नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये ना ये स्ट्रिंग है ना ये नंबर है, ये कुछ अलग ही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अलग ही वैल्यू है, लेकिन ये है यूनिक। ठीक, सो हर नैन अपने आप में यूनिक होता है, और दो यूनिक वैल्यूज आपस में इक्वल कभी नहीं होती, इसलिए हमें फॉल्स मिलता है। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये क्या किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल इक्वल्स टू में ग्रेटर और लेसर क्यों घुसा दिया। देखिए, इसको देखिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, k इज लेसर देन 1 लिखा है, इसका आउटपुट आता है फॉल्स। अब मैंने फिर लिख दिया k इज ग्रेटर देन 1, इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, या तो k 1 से ग्रेटर हो सकता है या k लेसर हो सकता है, बट दोनों ही केस में फॉल्स है। ऐसा क्यों, इसको भी मैं कंसोल पे ले जाके आपको समझाना चाहूंगा। एक्चुअल में ये चीज जो है ये नैन से ही जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा नैन का आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब मैं जब लिखता हूँ जो आपका अल्फाबेट है के, वो लेसर देन है 1 से, तो बाय डिफॉल्ट जो है जावास्क्रिप्ट को क्या करना चाहिए था, इसकी आस्काई वैल्यू को लेना चाहिए था कंपेयर करने के लिए, क्योंकि उसने फर्स्ट रीड किया है के को, उसके बाद उसने रीड किया है ग्रेटर देन, उसके बाद उसने रीड किया है 1, तो उसे के को कन्वर्ट करना चाहिए था नंबर में, ताकि उसे 1 से कंपेयर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब स्ट्रिंग के को जावास्क्रिप्ट नंबर में कन्वर्ट करने जाती है, बाय डिफॉल्ट उसे आस्का में कन्वर्ट करना चाहिए था, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करती है नंबर में, तो मान लीजिए यह नंबर, ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ आपका के। सो आप देखिए आउटपुट क्या आता है। तो जब जावास्क्रिप्ट इस के को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, तो आपको मिलता है नैन। बेसिकली यहाँ पर जब हम ये लिख रहे थे कि के इज लेसर देन 1, तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बना नैन लेसर देन 1। ठीक, आपका अगर नैन लेसर देन 1 बना है, इन दैट केस आपको मिल जाती है फॉल्स। क्यों, क्योंकि नैन बिल्कुल एक यूनिक वैल्यू है। अब आप कह रहे हो यार नैन इज लेसर देन 1 है, तो इसका मतलब नैन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती होगी। ऑब्वियसली ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। मैंने पहले कहा कि नैन एक स्पेशल केस है। मैं अब आपको ये भी शो कर देता हूँ, प्रूफ कर देते हैं। ये रहा आपका नैन, ए एन, ठीक, देखते हो थोड़ा सावधान, ग्रेटर देन 1, स्टिल फॉल्स। देखिए, अब भी क्या दे रहा है, अब भी दे रहा है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों दे रहा है, आपने पहले देखा कि लेसर देन 1 है, तो लेसर देन 1 का मतलब क्या होता है कि यार लेसर देन 1 फॉल्स है, मतलब या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, या एक कॉन्सेप्ट और है ग्रेटर, जीरो हो सकता है। सो नैन इज ग्रेटर देन 1 कह रहा है तो भी फॉल्स कह रहा है। तो अब या तो नैन इक्वल्स टू 1 है, या नैन जीरो है, या कुछ और है।
तो अब ये भी देख लेते हैं, क्या 9 इक्वल्स टू 0 है, सॉरी इक्वल्स टू है 1 के। लेट्स सी, फॉल्स। देखिए 9 इक्वल्स टू 1 के यानी कि 1 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। 9 लेसर देन 1 है यानी कि 0 भी नहीं है, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है। 9 ग्रेटर देन 1 है, ये भी फॉल्स है, तो ग्रेटर देन 1 भी नहीं है। 9 इक्वल्स टू 1 है यानी कि 9 1 के इक्वल भी नहीं, तो 9 है क्या, मैंने यही। देखिए इसे समझा जा सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको कोई वैल्यू दूं, ठीक है, कोई वैल्यू है 9, मैं उससे कहता हूँ आप उसे एक नंबर से, मान लीजिए मेरे पास है एक स्ट्रिंग लेता हूँ हेलो, ठीक है। मैं कह देता हूँ ये बताओ मुझे कि ये ग्रेटर देन है 1 से या नहीं। आप क्या कहोगे, भाई हेलो इज ग्रेटर देन 1, आप कैसे बताओगे मुझे ये 1 से ग्रेटर है, नहीं। आप तो सीधे ये कहोगे ना, भैया वो एक स्ट्रिंग है, हेलो एक नॉर्मल इंग्लिश लेटर है और 1 एक नंबर है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल। आप कहोगे नॉट पॉसिबल, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप जनरली यही कहोगे, और सेम चीज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी कहता है कि भैया आप नैन को किसी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसे ये चेक नहीं कर सकते हो ग्रेटर है, लेसर है या इक्वल है। सो यही रीजन है कि ये हमेशा आपको फॉल्स देगा, चाहे ग्रेटर में चेक करो, लेसर में चेक करो या इक्वल टू चेक करो, ये हमेशा आपको फॉल्स देगा। सो ये रीजन है इस फॉल्स का, सबसे आसानी से मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। सो ये रीजन है फॉल्स आने का, ठीक है। आई होप अब आपको नैन क्लियर हो गया होगा, अभी भी नहीं क्लियर हुआ है कमेंट करके मुझे बताइए, अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूँ, ठीक। अच्छा, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। सो अब हमारा आ जाता है, ठीक, ट्रू डबल इक्वल्स टू 1। सो अब ट्रू को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1, सो आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक। बहुतों को ये चीज क्लियर होगी, बहुतों को ये चीज क्लियर नहीं होगी, तो इसे भी कंसोल में एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है। ट्रू डबल इक्वल्स टू 1, ट्रू, ऐसा क्यों, देखिए इनिशियली जावास्क्रिप्ट ट्रू को रीड करता है जो कि एक बुलियन वैल्यू है, देन वो देखता है भाई कि मुझे कंपेयर करना है, किससे करना है, 1 से कंपेयर करना है। अब इस साइड जो 1 है राइट हैंड साइड पे वो एक नंबर है, सो बेसिकली उसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी अब चीज है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू राइट हैंड साइड वाले जो भी वहां पर वैल्यू है उसके इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों को कंपेयर किया जा सके। सो यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू को ये कैसे कन्वर्ट कर सकता है, देखिए बेसिकली कंप्यूटर में बेसिकली दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1, जो कि हमारे बुलियन होते हैं। 0 को हम समझते हैं फॉल्स, बुलियन फॉल्स इज 0, फॉल्स इज 0, 0 इज फॉल्स, आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड 1 इज ट्रू, ट्रू इज 1। तो 0 का मतलब ट्रू होता, सॉरी 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक। सो जब ये ट्रू पढ़ता है तो ये बेसिकली क्या करता है, ट्रू को कन्वर्ट कर देता है आपके 1 में। सो नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1, ये बात हो गई ट्रू। अब मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। 1 इज डबल इक्वल्स टू 1, ट्रू, क्योंकि सामने नंबर है। 1 इज ट्रिपल इक्वल्स टू 1, फॉल्स, क्योंकि टाइप इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस 1 को भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ट्रू इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1, ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 डबल इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, वैल्यू सेम है, सो हमें मिल जाएगा ट्रू। लेकिन अब मैं दोनों का टाइप चेक करता हूँ, अब मुझे मिल गई फॉल्स, क्यों, क्योंकि आपका जो ट्रू होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। तो नंबर 1 ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1, पॉसिबल कंपैरिजन, यस, वैल्यू दोनों की सेम है, बट टाइप जो है डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या आ रही है, नीचे वैल्यू आ रही है फॉल्स, ठीक है। सो आई होप अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये सब इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ आप कमेंट करके फिर से बता सकते हैं, अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये लिखा है ट्रू डबल इक्वल्स टू 1, आउटपुट आ गया फॉल्स।
अब मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ट्रू इक्वल्स टू 1 होता है तो आउटपुट आता है ट्रू। अब यहाँ पर जो है ट्रू इक्वल्स टू 1 लिखा है फिर भी आउटपुट फॉल्स आ रहा है, ऐसा क्यों? इसे कंसोल पे ले जाता हूँ और आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। ठीक, कंसोल करते हैं साफ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर फॉल्स ही वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रू ट्रू नहीं, एक्चुअल में ये कोई बुलियन वैल्यू नहीं, ये है एक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है एक स्ट्रिंग। टाइप ऑफ का यूज करता हूँ एंड अब देखिए टाइप ऑफ ट्रू क्या है, स्ट्रिंग। हमारे जो है यहाँ के केस में क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रू है उसकी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। सो और राइट हैंड साइड में जो 1 है वो भी एक स्ट्रिंग है। इसको भी आपको शो कर देता हूँ, टाइप ऑफ 1। टाइप ऑफ 1 भी स्ट्रिंग है। अगर दोनों ही स्ट्रिंग है इन दैट केस स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से क्या होगा, कंपैरिजन किया जाएगा। स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से कंपैरिजन किया जाएगा तो आपकी जो स्ट्रिंग है यानी कि जो ट्रू है, स्ट्रिंग ट्रू इज नॉट इक्वल्स टू 1। सीधी बात है, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ट्रू नॉट इक्वल्स टू 1 होता है बाय डिफॉल्ट। इस वजह से वैल्यू फॉल्स आ रही है। यहाँ पर कोई स्टार्टिंग की वैल्यू बुलियन नहीं है जैसे कि ये कन्वर्ट हो, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इस वजह से ऐसी की ऐसी कंपेयर की जाएगी 1 के साथ और दोनों इक्वल नहीं है तो ये आउटपुट देता है फॉल्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि ये एक और चीज है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है, कंसोल करते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग डबल इक्वल्स टू 0, ये क्या दे रहा है, ट्रू। ये क्या चीज है, देखिए सीधे सीधे सिंपली बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग को ट्रीट किया जाता है एज फॉल्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, जब इसने एम्प्टी स्ट्रिंग को देखा तो यहाँ पर स्ट्रिंग था डबल इक्वल्स टू, इसने कहा मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है किसके साथ, एक जीरो के साथ। जीरो क्या है, आपका नंबर है या इन अदर वर्ड्स कहूँ एक बूलियन वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो इसने एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहा तो इसने एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता है नियर टू नियर किसमें, एक बूलियन वैल्यू में विच इज फॉल्स। तो इसने एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसे कंपेयर किया दूसरी वैल्यू से। अब देखिए, आप इसे जीरो, आप फॉल्स को जीरो, इसने फॉल्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप फॉल्स को जीरो लिख लीजिए या फिर सीधा सीधा समझ लीजिए कि फॉल्स डबल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक ही बात है। आप चाहिए तो आप इसे एक बार आपने वहां से बुलियन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद बुलियन से नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, सीधे सीधे एक्सप्लेन हो जाता है, जीरो डबल इक्वल्स टू जीरो, यस जीरो है जीरो। सो इसलिए ट्रू आउटपुट आ जाता है, बस यही है रीजन। सो एम्प्टी स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट ट्रीट होगी एज फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, फॉल्स। सो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में फॉल्स की तरह यूज होती है, क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट यूज होगी तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग का, ये फॉल्सी वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज होता है आगे डेवलपमेंट में। ठीक है, आप बहुत जगह इसे यूज करेंगे, इसलिए इसे ध्यान में जरूर रख लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अनडिफाइंड डबल इक्वल्स नल कंपेयर कर रहे हैं, ये कह रहा है ट्रू। ठीक है, ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। सो अनडिफाइंड डबल इक्वल्स नल, ऐसा क्यों, ऐसा आ, ऐसा समझने के लिए पहले हम इनकी दोनों के टाइप चेक करते हैं और समझते हैं इनके टाइप क्या रहेगी। टाइप ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का टाइप क्या है, अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में एक टाइप अनडिफाइंड भी होता है। ठीक है, वो स्पेशली अनडिफाइंड के लिए, ये चीज डिफाइंड नहीं है एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई वैल्यू एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, डिफाइन नहीं की गई है कि इसमें क्या वैल्यू डाली जाएगी। ठीक, सो बेसिकली यहाँ पर अनडिफाइंड दिया गया। अब एक और चीज है सामने हमारे पास, नल। सो टाइप ऑफ अनडिफाइंड देखा है तो टाइप ऑफ नल भी देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नल। अब टाइप ऑफ नल क्या मिल गया हमें, टाइप ऑफ नल हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब जावास्क्रिप्ट
लाइन को पढ़ेगी कि अनडिफाइंड डबल इक्वल्स टू नल, उसे चेक करना है कि अनडिफाइंड नल के इक्वल है या नहीं। तो वो क्या करेगी, पहले दोनों का टाइप सेम करने की कोशिश करेगी। अनडिफाइंड का टाइप क्या, अनडिफाइंड, और नल का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये जो अनडिफाइंड है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। सो एक बार ट्राई करते हैं अनडिफाइंड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का। ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में इसका ओ जो होता है कैपिटल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आया, हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ गया, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन के आ गया हमारे पास अनडिफाइंड का। अब देखिए जरा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डबल इक्वल्स टू नल, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन, जस्ट लीव दिस, ठीक है। ठीक, नल। अब इशू क्या आ रहा है कि ये जो है वो अनडिफाइंड को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट में, तो ये उससे कंपेयर नहीं कर पा रहा है। तो इसके आगे क्या हुआ होगा ऐसा कि ये वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू। देखिए बेसिकली इसका बेसिक रीजन तो ये है, पहला रीजन ये है कि अनडिफाइंड एक फॉल्सी वैल्यू है एंड नल भी एक है फॉल्सी वैल्यू, दोनों ही फॉल्सी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट के केस में तो इसे कंपेयर नहीं कर सकता, तो ये इसे क्या बनाने की कोशिश करेगा, ये इसे बनाएगा बुलियन। लेट्स ट्राई टू मेक इट बुलियन। क्या ये बुलियन पे काम करेगा, जितना मुझे पता है बिल्कुल करेगा। देखिए इसने बुलियन बनाया अनडिफाइंड को, क्या बना हमारा, फॉल्स। अब सेम हम करते हैं नल के साथ, इसके साथ भी बना फॉल्स, ठीक है। आप बताइए फॉल्स डबल इक्वल्स टू फॉल्स होता है या नहीं होता है, फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स होता है। इस वजह से क्या होगा, आपका जो ये है अनडिफाइंड डबल इक्वल्स टू नल ट्रू हो जाता है, फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, बेसिकली एक रीजन। अब जाने से पहले एक चीज मैं भी एक्सपेरिमेंट करके जाता ही हूँ, ठीक है। सो वी कैन हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग। एंड ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब हमने नल पास किया तो भी स्नेक हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर अनडिफाइंड करा, डबल इक्वल्स टू ये करा, अब देखिए वैल्यू आपको क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है, ठीक है। जबकि हमारा ओरिजिनल में क्या था, ओरिजिनल में हमें वैल्यू मिल रही थी ट्रू। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बना रहा, अनडिफाइंड को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा रहा है, ना ही नल को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा होता तो हमें आउटपुट मिलता फॉल्स, लेकिन हमें आउटपुट मिला ट्रू। इसका मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये हो रहा है अनडिफाइंड और नल का बुलियन में, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ के आया है या नहीं आया मुझे पता नहीं, बट आपका क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि अगर मैं ये लेता हूँ ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट नल, सो बेसिकली ये दोनों तो रिटर्न कर रहे होंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सिमिलर, फिर एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एरर। एरर मिल रहा है हमें बार बार कि आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एम्प्टी हैं, ठीक है। अनकोड सिंटेक्स एरर डबल इक्वल्स टू इस, ओके। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों आ रहा है, काफी सोचने वाली बात है। ये क्या है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली वो भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये चीज जो है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा इसे बहुत ज्यादा क्योंकि यूज में तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज हुआ तो जरूर आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी हो सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए।
ठीक। इसका रीजन, एक रीजन तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो भी आपको फॉल्स मिलता है। अब ये कैसे हुआ, फॉल्स क्यों मिला? देखिए इसका रीजन तो साफ साफ है, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के केस में आप जब भी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर होगा आपका रेफरेंस। सो जब एक ऑब्जेक्ट बना तो x को मिली होगी x10 और दूसरे उसको मिली होगी x कोई भी अदर वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि इन दोनों के जो एड्रेस है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से हमें मिलता है फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरर आ क्यों रहा था, इसे अभी रिजॉल्व कर देते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो ये देता है हमें एरर। ठीक है, लेकिन अब इसी अगर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को अगर हम असाइन कर देते हैं किसी x नाम के वेरिएबल को, और फिर उस x को चेक करते हैं भैया कि x जो है आपका इसके इक्वल्स है या नहीं है, तो ये हमें सिंपली ऐसा करने देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताती है कि हम डायरेक्टली जो है दो ऑब्जेक्ट को इक्वल्स टू लगा के कंपेयर नहीं कर सकते, या तो उसे आप किसी वेरिएबल में रख के यूज़ कीजिए। ठीक है, ठीक है, बट इसके ऊपर मैं थोड़ी और रिसर्च करना चाहूँगा एंड उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्यों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक, चलिए इसे ऊपर करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिकली हमने एक एरे लिया, एरे इक्वल्स टू ट्रू ले लिया, तो ये हमें देता है फॉल्स। फिर एक एरे लिया है इक्वल्स टू हमने ले लिया फॉल्स, यार फिर भी फॉल्स, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका भी रीजन समझाते हैं हम आपको कंसोल पे। कंसोल से अच्छी जगह कहीं नहीं सीखने के लिए। ठीक है, देखिए हमने लिखा क्या, एरे, हमारा एरे आया, डबल इक्वल्स टू ट्रू करा, ये फॉल्स आ गया। फिर हमने कहा यार नहीं, अगर ये ट्रू के इक्वल्स नहीं है तो ऑब्वियसली किसके इक्वल्स होगा, फॉल्स के इक्वल्स होगा। नहीं, फॉल्स के इक्वल्स भी नहीं। अरे फॉल्स के इक्वल्स ही नहीं है तो किसके इक्वल्स है, एन ए एन, क्या एन एन के इक्वल्स है? नहीं, तो ये किसके इक्वल्स है, क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको सीधे से बताता हूँ, एक्चुअल में थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा कुछ करते हैं, जब आप चेक करते हैं कि आपका ये जो है ऑब्जेक्ट डबल इक्वल्स टू फॉल्स गया, तो आपका जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इनिशियली ये देखता है कि भैया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एंड देन इस ऑब्जेक्ट को मुझे कंपेयर करना है अनदर वैल्यू जो कि है एक बूलियन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अपने लेफ्ट हैंड में जो भी है वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहेगी बूलियन में। ठीक है, बट एक ऑब्जेक्ट को बूलियन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो वो नैन नहीं, डायरेक्टली नैन नहीं लेगी वो। ठीक है, वो इसे ट्राई करेगी कन्वर्ट करना किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक, अब ये कैसे होता है, इसमें वो लगाएगी डॉट स्ट्रिंगिफाई, सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपके डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके जावास्क्रिप्ट जो है इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी स्ट्रिंग में, ताकि वो इसे कंपेयर कर सके। ठीक, आप देखेंगे आप स्ट्रिंग में बनाते इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के साइन जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट से वो हट गए और सिर्फ हमें एक स्ट्रिंग मिली जिसमें है 1 2 3। अब जब हम इस 1 2 3 को कोशिश करते हैं कि हम इस 1 2 3 को ले जाके कॉपी करते हैं एंड डायरेक्टली ट्राई करते हैं कंपेयर करने की किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो आपको क्या लगता है, देखिए अभी भी आ रही है फॉल्स, यानी कि फॉल्स के इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू है, तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, क्या स्ट्रिंग को डायरेक्टली बुलियन से कंपेयर कर देगी? नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो इस स्ट्रिंग को फिर कन्वर्ट करना चाहेगी। अब स्ट्रिंग को बुलियन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो बुलियन को ऑब्वियसली मान लेगी एक नंबर, और फिर इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहेगी नंबर में। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे भी कहूंगा स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर कर दीजिए, आप भी मुझसे कहेंगे
दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एक फॉल्स है। तो ये भी क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये बन जाएगा नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये बनेगा आपका नैन। ये बना आपका नैन। एंड नैन डबल इक्वल्स टू, कंपेयर करेंगे हम फॉल्स से, तो ऑलवेज मिलेगा हमें फॉल्स। नैन को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया हुआ है इसने नंबर में, तो ये मिल गया हमें फॉल्स। ये रीजन है। ठीक, स्ट्रिंग को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता था बुलियन के साथ, इसलिए उसे जब कन्वर्ट करने की कोशिश की गई नंबर में, तो तब हमें मिला नैन। और आप भी जानते हैं, अगर मैं नैन को किसी के साथ भी कंपेयर करा दूं तो हमें फॉल्स ही मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो आप अपना आंसर सॉरी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं से एक चीज़ और एक्सप्लेन हो जाती है। देखिए, जब मैं अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले, मान लीजिए आप किसी वैल्यू को चेक करते हैं इक्वल्स टू ट्रू के, क्या ये वैल्यू ट्रू के इक्वल्स है, तो आपको मिलता है फॉल्स। और फिर से आप चेक करते हैं क्या ये वैल्यू फॉल्स के इक्वल्स है, तो भी आपको आंसर मिलता है फॉल्स। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, कोई वैल्यू आपकी ना ही ट्रू घोषित है ना ही फॉल्स मिल रही है, इन दैट केस वो वैल्यू पक्का नैन में कन्वर्ट हो रही है। आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि ये वैल्यू नैन में कन्वर्ट हो चुकी है, इसी वजह से ना ही ये ट्रू आ रही है ना ही ये फॉल्स आ रही है। ओके, ना ही ये वैल्यू नैन आएगी, बिकॉज नैन, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ नैन डबल इक्वल्स टू नैन, तो भी वो फॉल्स ही देता है, क्योंकि नैन जो है अपने आप में एक यूनिक वैल्यू है और यूनिक वैल्यूज इक्वल नहीं होती। दैट इज द रीजन। तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि भैया ये नैन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर किया क्या गया। हाँ, बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहता था, बट अब मैं इसे आपको भी बता देता हूँ सीधे। तो आप गैस कीजिए, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। इसका आउटपुट आया ट्रू। ऐसा क्यों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, लेट इन। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन इससे एग्जीक्यूट करके दिखाना ज़्यादा बेटर है। लेट ए, अब जो देखिए ए में क्या वैल्यू असाइन हुई जब मैंने लेट ए लिखा, अनडिफाइंड। ओके, अब मैं लिखता हूँ लेट बी, बी में क्या वैल्यू असाइन हुई, अनडिफाइंड। अब मैं लिखता हूँ ए डबल इक्वल्स टू बी, तो अब क्या हुई, वैल्यू आई ट्रू। क्यों, क्योंकि ए में है अनडिफाइंड एंड बी में भी है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड डबल इक्वल्स टू अनडिफाइंड होता है ट्रू। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड का जो टाइप होता है वो अनडिफाइंड ही होता है। और क्योंकि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टाइप सेम है, तो किसी तरह का टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। और अनडिफाइंड को डायरेक्टली चेक किया जाएगा कि अनडिफाइंड अनडिफाइंड के इक्वल है, तो सीधी सी बात है, हाँ है। नैन एक स्पेशल केस है, आपको याद रखना है, नैन एक स्पेशल केस है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, नल डबल इक्वल्स टू नल। सो नल के केस में भी नल नल के इक्वल होता है। ठीक है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड के इक्वल है, नल नल के इक्वल है, ट्रू है दोनों के। बट नैन नैन के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो एक यूनिक केस है। ठीक, आई होप ये चीज आपको अब याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज हमने लेट के साथ की थी, अब वही चीज हम कॉन्स के साथ करने वाले। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, क्या जो मैंने आउटपुट लिखा था वही आएगा। आई डोंट होप सो। तो ये चीज गलत लिखी है, इसे करते हैं सी डबल इक्वल्स टू डी। ये क्यों आ रहा है, देखिए एरर आ रहा है बराबर। अब एक कॉन्स्ट की एक खासियत बताता हूँ आपको। जब भी हम लेट को हमने डिक्लेयर कर दिया लेट ए करके, उसमें बेसिकली आपकी अनडिफाइंड वैल्यू चली गई। ओके, चली गई। जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते, तो सीधे सीधे जावास्क्रिप्ट उसे उस वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल लाइन नहीं है, तो यहाँ पर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, लेट ही एक सिंगल एंटिटी है, तो सीधे सीधे लेट का
इनिशियलाइजेशन भी हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया, और लेट को ए को मिल गई आपकी वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक। लेकिन जब कॉन्स्ट ए लिखूंगा मैं, चलिए कॉन्स्ट एक्स लिखते हैं, इसने दे दिया हमें एरर, क्योंकि जब भी कॉन्स्ट को आप डिक्लेयर करें, जब भी आप उसे डिक्लेयर करें तो आपको तभी के तभी उसे इनिशियलाइज करना होता है, नहीं तो वो एरर दे देता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, और आइडेंटिफायर, सॉरी मैंने एक का आइडेंटिफायर को बार बार यूज कर दिया इसलिए ये कह रहा है ऐसा, तो मैं इसे आर रख लेता हूँ। ठीक है, अब आर की वैल्यू में आ गया 10। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपको कॉस्ट को वहीं पर ही डिक्लेयर करना पड़ता है, जहां उसे डिक्लेयर करेंगे वहीं पर ही उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीधे सीधे एक एरर मिल जाएगा। ये है कॉन्स्ट का केस, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होने के बाद चेंज नहीं होती, तो जहां आप डिक्लेयर करें वहीं इनिशियलाइज कर दें, नहीं तो आपको मिलेगा एरर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेसिकली दो स्ट्रिंग लिखी हुई है, एंड हम चेक कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, ठीक है, सो ये हमें दे रहा है ट्रू। ओके, ये एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर बेसिकली हमने लेसर देन चेक, देखिए इक्वल्स टू के बीच में हम फिर से ग्रेटर देन लेसर देन को ले आए हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आप एक स्ट्रिंग है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन तो नहीं होने वाला। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर एक चीज होगी जो है कंपैरिजन। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका कंपैरिजन होगा आपके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ, यानी एच का कंपैरिजन होगा ए के साथ। ठीक है, जब आपका एच ए से कंपेयर होता है तो आप कहेंगे एच में और ए में से कौन छोटा है, तो आप वैसे बता सकते हैं कि ए छोटा है, क्योंकि आपको अल्फाबेट आते हैं। ठीक है, आपको पता है इंग्लिश लेटर में ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है, ए पहले आता है तो ऑब्वियसली ए छोटा है, एच बाद में आता है तो एच बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर है कैपिटल और स्मॉल का चक्कर, अगर आप ध्यान से, और कंप्यूटर में यानी कि आपके सिस्टम पे जनरली जो है सॉफ्टवेयर में चलती है आस्काई वैल्यू, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी चलती है हमारी आस्काई वैल्यू। आस्काई वैल्यू के केस में क्या होता है कि जो आपका कैपिटल एच है ना, वो आस्काई के केस में आपके 90s की लाइन में आता है, एंड ये जो आता है ए, ये आपका 100 के अबव आता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एच की जो आस्काई वैल्यू होगी वो आपकी 90s के बीच में होगी, एंड ए की जो आस्काई वैल्यू होगी वो आपके 100 के अबव होगी। आप ऑब्वियसली जानते हैं कोई भी 90 की वैल्यू 100 की वैल्यू से छोटी होगी, सो इसीलिए ट्रू आ रहा है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन और पूछेंगे मुझसे कि अब बाकी की वैल्यूज क्यों चेक नहीं करी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में ये देखता है स्टार्टिंग की वैल्यूज को ही कंपेयर करता है। अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज में ही उसे ये पता लग जाता है कि स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी है बड़ी है, उसी बेस पे वो आंसर दे देता है, आगे चेक नहीं करता है। अब वो चेक कब करेगा, चेक करता है एक केस में करेगा, अगर मैं ये लिख दूं, अब देखिए आप जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, सबसे पहले इस ए को देखेगा फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर देखेगा फर्स्ट लेटर राइट हैंड साइड में। अब दोनों का जो है दोनों ही लेटर इक्वल है, ठीक है, दोनों की आस्का वैल्यू सेम होगी, होगी, दोनों की आस्का वैल्यू सेम होगी, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या सीधे सीधे देगा दोनों इक्वल है, नहीं, वो अब लेगा नेक्स्ट लेटर्स को, ये फर्स्ट लेटर से तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं कि ग्रेटर है लेसर, तो अब वो लेगा नेक्स्ट लेटर यानी कि ई को लेगा, और चेक करेगा कि दोनों अब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देखते हैं कि भाई जो ये बी है यहाँ पर, बी जो है वो आता है ई से पहले। ठीक है, आप भी अल्फाबेट जानते हैं, तो अल्फाबेट में क्या होता है, लेटर्स में क्या होता है कि जो ई है वो बी से पहले आता है, तो इस वजह से जो आपका बी है वो लेसर देन है ई से। अब अगर ए भी लेसर देन है ए ई एल एल ओ से, तो ये आ जाएगा फॉल्स। मैं इसे चेंज करता हूँ, अब देखिए क्या ए ई जो है ग्रेटर देन है बी से, हाँ ई इज ग्रेटर देन बी है, इस वजह से हमें मिल रहा है आउटपुट ट्रू। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि दो स्ट्रिंग हैं तो उनकी फिर आस्का वैल्यू से कंपैरिजन करके जावास्क्रिप्ट डिसीजन निकालता है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ओके,
ठीक है, एक चीज और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया तो यहाँ पर मुझे मिल गया फॉल्स। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या करा, जावास्क्रिप्ट ने सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ए ई डबल एल को ओ को चेक किया कि वो ए बी के इक्वल्स है। हमें पता है ए ई एल एल ओ पूरा एक डिफरेंट वर्ड दिख रहा है आपको, ए बी बिल्कुल एक अलग वर्ड दिख रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स दे दी। और अगर आप अदर वर्ड्स में भी समझना चाहे, दूसरे तरीके से समझना चाहें, तो सीधी सी बात है, आप आज का वैल्यू भी कंपेयर करेंगे अगर ए की ए से तो आपको इक्वल मिल जाएगी, बट फिर आप ई की बी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ई और बी दोनों डिफरेंट आज का वैल्यू होल्ड करते हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमें रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। जैसा समझना चाहे इसे वैसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली बार से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट चीज़ है फंक्शन। सो गाइस बेसिकली देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शन है। अब मैं लिखता हूँ पहले एक फंक्शन वन, उसके बाद डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन टू, उसके बाद मैं दोनों फंक्शंस को आपस में इक्वल कर देता हूँ। अब देखिए आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, देखिए फंक्शन वन जो है उसमें जो कोड है वो भी क्या रिटर्न करता है, प्रिंट रिटर्न करता है। फंक्शन टू है उसमें जो कोड है वो भी प्रिंट रिटर्न करता है। दैट मीन्स अगर दोनों ही केस में हमें प्रिंट रिटर्न हो रहा है, चीज़ तो सेम ही रिटर्न हो रही है, तो दोनों का क्या आना चाहिए, आंसर ट्रू आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों। फंक्शन टू, देखिए आंसर आया फॉल्स। अब ये आंसर फॉल्स क्यों आया, मतलब क्या रीज़न हो गया मतलब फॉल्स आने का। तो इसका रीज़न हम सीधे से आपको दिखा देते हैं। अगर मैं फन वन को कंसोल करूँ तो आपको क्या मिलता है, इसके अंदर जब भी मैं फन वन वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको फन वन और उसके साथ साथ पूरी डेफिनेशन मिल रही है। इसकी फंक्शन डेफिनेशन में फन वन भी इन्वॉल्व है और आगे का ये रिटर्न तो इन्वॉल्व है ही है। और अगर मैं यहाँ पर फन टू को करूँ तो आपको क्या मिलता है, फन टू और उसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन बेशक सेम है लेकिन जो फंक्शन के नाम है वो अलग अलग हैं, इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, बट आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये इक्वल किस केस में आएंगे। तो ये इक्वल तब आएंगे जब मैं फंक्शन वन को कॉल कर देता हूँ एंड वो रिटर्न करेगा प्रिंट, क्योंकि अब मैंने उसे कॉल कर दिया। अब मैं फंक्शन टू को भी कॉल कर देता हूँ, वो भी रिटर्न करेगा प्रिंट। तो अगर फंक्शन वन रिटर्न करेगा आपका स्ट्रिंग प्रिंट और फंक्शन टू भी आपका रिटर्न करेगा स्ट्रिंग प्रिंट, ऑब्वियसली प्रिंट इज इक्वल टू प्रिंट, सो आपका आता है ट्रू। ठीक है, तो आपको मैंने दो केस बता दिए। एक केस में क्या हो रहा है कि आपका खाली फंक्शन जो है वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं, जब हम खाली फन वन लिखते हैं तो खाली वेरिएबल प्रिंट होता है और उस वेरिएबल के अंदर पूरा फंक्शन और उसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन जब हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन कॉल होता है, एक्चुअल में कॉल होता है। तो गाइस ये बेसिक वैसे आपको पता ही होंगे, बट फिर भी मैंने बता दिया। सो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर से हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। ठीक है गाइस, सो यहाँ पर इसी के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। जो जो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। सो गाइस आपने भी देखा होगा मैंने काफ़ी मेहनत की है इस सारे कंटेंट और नॉलेज के पीछे। प्लीज़ से लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ नॉलेज को शेयर कीजिए। मैं अपनी नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इस नॉलेज को जो आपको मिली है किसी और को शेयर कीजिए। शेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आप मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो गाइज आई होप आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।